हेलो गाइस, आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चौथा लेक्चर देने जा रहे हैं। ठीक है, और आप लोगों का लाइव क्लास अब दो टाइम हो चुका है 12th वाले के लिए। एक मॉर्निंग में 7 AM टू 8 AM और दूसरा टाइम है 4 PM टू 5 PM। ठीक है, आपका दो टाइम लाइव क्लास चलता है। ठीक है, और यूट्यूब पर भी उसका वीडियो मैं कोशिश करता हूँ कि अपलोड करते जाऊँ। ठीक है, और जो क्लास होता है उसका PDF भी मैं ग्रुप में सेंड कर देता हूँ। सो गाइस, आज आप लोगों को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कुछ बेसिक फैक्ट्स और टर्म्स के बारे में बताएंगे, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और लास्ट में जो क्वेश्चन देते हैं वो जरूर बनाइएगा। बीच में छोड़ के जरा भी नहीं जाना। ठीक है, बिल्कुल कंसस रहो, इधर उधर करोगे तो फिर गड़बड़ा जाएगा। कंसस होकर के आप वीडियो को देखो, 110% गारंटी लेते हैं लास्ट में क्वेश्चन देंगे बिल्कुल आसान लगेगा, एकदम बच्चे से भी आसान लगेगा। बट कंडीशन ये है, आप शुरू से लेके लास्ट तक बने रहिए, एक क्वेश्चन आपसे नहीं बचेगा, लास्ट तक बने रहो। चलो, आज आपको लेक्चर 4 में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बताएंगे सम इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। विद्युत अपघटय विलयन के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में, पद के बारे में बताएंगे। तो उससे रिलेटेड सबसे पहले आता है ओम्स लॉ। सबसे पहला जो टर्म्स है वो है ओम का नियम। सबको पता है, सारे स्टूडेंट्स स्मार्ट हो। ठीक है, ओम्स लॉ सबको पता है। ओम्स लॉ क्लास 10 में भी पढ़े, ठीक है, नहीं पढ़े तो क्लास 11 में भी है। ओके, चलो, तो यहां पर आपको ओम्स लॉ के बारे में बता दें। तो यहां पर हम लेंगे क्या चीज, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन लेंगे। सबको पता है कि तार में अलग होगा और सॉल्यूशन में अलग होगा, बट कंडीशन है केवल स्टेट का, यानी अवस्था का। एक विलयन में होगा, दूसरा क्या चीज ठोस में होगा, लेकिन काम दोनों का सेम होगा। चलो, अब ये ओम बताया था किसी भी परिपथ से, परिपथ बोलते हो, वायर बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी परिपथ से यदि टेम्परेचर को फिक्स करके हम करंट को प्रवाहित करना शुरू करें, करंट को प्रवाहित करना शुरू करें, सपोज दैट ये हमारा एक परिपथ है ए से लेकर के बी तक। ठीक है, और यहां से हमने करंट देना स्टार्ट कर दिया, तो ये कहां तक ट्रेवल करेगा, ये करंट बी तक ट्रेवल करेगा। ठीक है, तो ए से लेकर के बी तक का जो विभव होगा, ए से लेकर के बी तक का जो विभव होगा वो डायरेक्ट समानुपाती होगा किसका, वोल्ट का। ठीक है, वो धारा डायरेक्ट विभव के समानुपाती होगा। ऐसा कब होगा, एट कंस्टेंट टेम्परेचर पे। ऐसा नियम किसने दिया था, ओम दिया था। ठीक है, इसको अब हम लिख रहे हैं और डिस्क्राइब कर रहे हैं। ठीक है, तो आप फटाफट से पेन पेपर लेकर के बैठो। मैं बार बार बोलता हूं, जब भी वीडियो अपलोड करते हैं मैं बार बार बोलता हूं, और वीडियो में पेन पेपर के बिना मत बैठो, अन्यथा आपको पता नहीं चलेगा हम क्या पढ़ रहे हैं और सर क्या पढ़ा रहे हैं। यदि पेन पेपर लेके बैठेंगे तो 100% गारंटी है आप क्या पढ़ रहे हो आपको पता चल रहा है, और मैं क्या बताने वाला हूं आप फटाफट समझोगे। चलो, तो ओम ने बताया था जब कांस्टेंट टेम्परेचर करते हैं, ठीक है, तो किसी परिपथ से जो धारा प्रवाहित होगा वो उसके विभवांतर के समानुपाती होगा। यानी कि जितना स्पीड से धारा प्रवाहित करेंगे उतनी ज्यादा विभवांतर होगी, जितनी कम विद्युत धारा होगी उतनी कम विभवांतर होगी। तो यानी धारा ज्यादा हुआ तो विद्युत विभवांतर ज्यादा हुआ, धारा यदि कम करेंगे तो विद्युत विभवांतर भी कम होगा। तो इससे तो यह स्पष्ट हो गया कि ये यदि बढ़ेगा तो इसका वैल्यू बढ़ेगी, आई का वैल्यू घटेगा तो वी का वैल्यू घटेगा। ठीक है, तो हम इसको अब थ्योरिकल रूप में चलें, फिर जाके इसका हम मैथमेटिकल फॉर्म में लेंगे। तो राइट करेंगे आप लोग मेरे साथ, जब नियत ताप पर किसी विद्युत अपघटय विलयन में परिपथ द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो
तो विद्युत धारा उसके विभवांतर के समानुपाती होता है। यही ओम बताया हुआ था, ठीक है। यदि हम फिजिक्स में देखेंगे तो विद्युत अपघटन विलयन नहीं होगा, क्या होगा, केवल और केवल आपका परिपथ होगा। जब केमिस्ट्री में आते हैं तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन लेना पड़ता है, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पर इसका मान के चलेंगे करंट को और विभवांतर को, फिर इसका हम एक्सप्रेशन लेके चलते हैं, इसका व्यंजक प्राप्त करते हैं। माना कि प्रवाहित विद्युत धारा I एवं विभवांतर भी है, ठीक है। तो इसलिए अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम के नियम के अनुसार क्या होगा, विभवांतर समानुपाती क्या चीज, विद्युत धारा। ओके, अब देखो विभवांतर को हम इंडिकेट कर रहे हैं V से, ठीक है, और इसको इंडिकेट कर रहे हैं I से। तो ये समानुपाती को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट टर्म का यूज करेंगे, नियतांक लेंगे, ठीक है। तो V बराबर R इंटू I, R कांस्टेंट है, लिख देते हैं, जहां R एक नियतांक है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, यहां से देखिए हम ये फॉर्मूला कैलकुलेट करके निकालें ओम के अनुसार। अब R बराबर यदि निकालना, कांस्टेंट बराबर निकालना, तो क्या लिख सकते हो, V बाई I, इधर ये गुना में, इधर आके भागा में, बराबर क्या चीज R, ठीक है। अब आप फिजिक्स में पढ़ोगे R जो होता है वो तो कांस्टेंट है, इस R को रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, तो थोड़ा सा अब इसके बारे में भी देख लो। प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, और आप याद रखेंगे रेजिस्टेंस का वैल्यू आप फिजिक्स में पढ़िएगा निकालने के लिए, ठीक है। नहीं तो हम आपको बताएंगे इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लास्ट में इसका वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हो किसी भी रेजिस्टेंस का। आप किसी भी रेडियो टीवी किट में देखते होंगे, इस टाइप का एक गोलाकार होता है, ठीक है, बेलनाकार होता है, और उसमें कई अलग अलग कलर कोड होते हैं, और वही कलर कोड बताता है कि इस रेजिस्टेंस की कैपेसिटी कितनी होगी। तो अलग अलग कलर कोड के बेस पे हम बताएंगे इसका वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। फिलहाल आप रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ो, ठीक है। जितने भी किट में आप ऐसा देखते होंगे छोटा छोटा और बीच में अलग अलग कलर का, वो रेजिस्टेंस है, ठीक है। सबका वैल्यू क्या होता है, डिफरेंट होता है। आखिर ये रेजिस्टेंस क्या करता है उसको जरा सा समझिए। आप कहीं रेलवे ढाला क्रॉस करते होंगे, तो क्रॉस करने के दरमियान जब कोई ट्रेन आती है तो केबिन गिरता है, और केबिन जब गिरता है तो केबिन के आगे देखेंगे बहुत बड़ा सा गोल पट्टा में लिखा हुआ रहता है अवरोधक, या कहीं लिखा रहेगा गति अवरोधक, या कहीं रहता है रुकिए। सबका मतलब है क्या होता है, वो यदि लग गया फाटक तो इसका मतलब अब वहां से आप नहीं बढ़ सकते हैं। यदि आप जाते हैं तो बहुत कष्ट करके जाते हैं, या तो नीचे से या तो ऊपर से, नहीं, लेकिन वो क्या कर रहा है, रोक रहा है, तो उसमें लिखा हुआ अवरोध। अवरोध का मतलब हुआ रुकावट। अब देखिए यहां पर समझाते हैं, एक तार से यदि करंट एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाती है तो उसमें कई ऐसे कण होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को प्रवाह होने से रोकती है। कई सारे ऐसे कण होते हैं, सपोज दैट हम एक तार लेते हैं, ठीक है, और ए से बी तक हम करंट को ले जाएंगे, तो इसमें कई ऐसे छोटे छोटे कण होंगे जो एक दूसरे से अटैच होंगे। करंट ए से बी की ओर जा रहा है एकदम, ठीक है, लेकिन कुछ पार्टिकल्स ऐसे होंगे, ठीक है, जो करंट को एक जगह से दूसरे जगह जाने में डिस्टर्ब करेगा, रोकेगा, उसकी गति को कम करेगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस बोलेंगे। या कहीं कहीं पर रेजिस्टेंस को अवरोध भी बोला जाता है। अवरोध का मतलब रोकने वाला,
चलो अब देखो इसका डिफिनेशन कैसे होगा, ठीक है। इसी के बेस पे लिख सकते हो किसी भी परिपथ के लिए विभवांतर और विद्युत धारा के अनुपात को प्रतिरोध बोलेंगे। आप ऐसा भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। या आप ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है, जब किसी, राइट करते जाओ मेरे साथ, जब किसी परिपथ से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो प्रति एकांक बिंदु पर उत्पन्न अवरोध या रुकावट को प्रतिरोध कहा जाता है। या सिंपली आप बोल सकते हैं किसी परिपथ के विभवांतर और विद्युत धारा के अनुपात को प्रतिरोध बोलते हैं। बस यहां से डायरेक्ट लिख सकते हो। या फाइनली यदि लिखना चाहो, किसी परिपथ से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो प्रति एकांक बिंदु पर उत्पन्न अवरोध, रुकावट होता है, जिसको प्रतिरोध कहा जाता है, ठीक है। इसे प्रायः कैपिटल आर से सूचित किया जाता है, ओके। इसका मात्रक क्या होता है, सबको पता है, ओम, जिसको हम ग्रीक लेटर ओमेगा जैसा लिखते हैं, ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। यहां तक फटाफट से नोट कर लो, ठीक है, फटाफट से यहां से नोट कर लो। अब तुम लिख सकते हो यहां पर यही फार्मूला सेम टू सेम, R बराबर V बाय क्या चीज, I। चलो लिख लो, फटाफट से नोट करो। चलो अब इसको हम इरेज करते हैं। फिर प्रतिरोध के प्रभावित करने वाले कुछ फैक्टर्स हैं, उसके बारे में बता रहा हूं, बिल्कुल एग्जांपल के साथ बताएंगे। हमको नहीं लगता है कि यहां तक में आपको कहीं प्रॉब्लम हुआ होगा। फिर भी यदि आपको कुछ लगे प्रॉब्लम तो आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे, मैं उस पर स्पेशली वीडियो बना के सेंड करूंगा, ठीक है। तो गाइस प्रतिरोध के बारे में भी देखें। अब उसको कुछ ऐसे फैक्टर है जो इफेक्ट करता है, तो लिखेंगे आगे, इसी से रिलेटेड टॉपिक है, ओके। राइट नाउ प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर फॉर affecting of रेजिस्टेंस। अब देखा जाए पहला होगा नेचर ऑफ वायर, यानी परिपथ की प्रकृति, नेचर ऑफ वायर। चलो फटाफट से नोट करते जाओ। चलो इसको एग्जांपल के थ्रू हम समझाते हैं। आपको एक हम जंग लगा हुआ लोहा देंगे, ठीक है, एक आपको नया लोहा देंगे, दोनों से करंट प्रवाह करना आपको। तो आपको बताना है कि करंट पहले जंग लगा हुआ लोहा में ज्यादा स्पीड होगा या नया वाला लोहा में। तो आपका जवाब होगा नया वाला लोहा में करंट का स्पीड ज्यादा होगा, क्योंकि उसमें सभी इलेक्ट्रॉन फ्री है। लेकिन जो जंग लगा हुआ लोहा रहता है उसका कुछ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ संयोग कर लेता है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है, जिसके कारण जंग लगा हुआ लोहा के विद्युत की धारा जो होती है वो स्लो हो जाती है। चलिए आप समझ गए होंगे कि ये तार की प्रकृति पर निर्भर करेगी। यदि तार का अवरोध ज्यादा होगा तब प्रतिरोध का भी मान ज्यादा होगा। यदि तार में अवरोध कम होगा यानी रुकावट कम होगा तो प्रतिरोध का मान भी क्या होगा, कम होगा, ठीक है। चलो इसको नोट करते हैं, ओके। यदि
परिपथ के अवरोध का मान अधिक होता है तो उसके प्रतिरोध का मान अधिक होगा। उसके प्रतिरोध का मान अधिक होगा। अतः प्रतिरोध परिपथ की प्रकृति पर, नेचर पर निर्भर करती है। ओके, अतः सिल्वर जो होता है, चांदी को विद्युत का सबसे अच्छा चालक कहा जाता है। सबसे अच्छा चालक, या इसको आप बोल सकते हो सुपर चालक, सुपर कंडक्टर, सबसे अच्छा चालक कहा जाता है। क्योंकि इसमें प्रतिरोध का मान बहुत कम होता है। सबको पता है, चलो सबको पता है, ये वाला हम जो लिखे लाइन सबको पता है। सिल्वर को सुपर कंडक्टर कहा जाता है क्योंकि उसके रेजिस्टेंस की मान जो होती है बहुत कम होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक सिल्वर में काफी फास्ट जाता है। चलो दूसरा होता है तार की लंबाई, लेंथ ऑफ वायर। चलो लेंथ ऑफ वायर को समझाते हैं। आप लोग शायद कभी किसी महोत्सव में गए होंगे, लाइक शादी के फंक्शन में या मेला में। आप देखते हैं कभी कभी एकाएक लाइट कट जाता है तो जनरेटर स्टार्ट किया जाता है। जब जनरेटर स्टार्ट किया जाता है तो आपको बताना है पहले कौन सा बल्ब जलता है। जनरेटर के जो नजदीक होता है सबसे पहले वो बल्ब जलेगा। जनरेटर के जो नजदीक होगा सबसे पहले ये बल्ब जलेगा, उसके बाद इसके बाद वाला, इसके बाद वाला, इसके बाद वाला। इस तरह से गाइस देखते हैं कि जो जनरेटर से जितना दूर बल्ब है वो उतना लेट जलता है। यानी कि यहां से लेकर के यहां तक हमने तार को बढ़ाया तो आपको बताना है कि करंट जाने में समय भी तो लग रहा है। समय लग रहा है तो इसका मतलब बीच में अवरोध हो रहा है, रुकावट हो रहा है, तब तो समय लग रहा है। तो हम जैसे तार की लंबाई बढ़ाए तो अवरोध का भी मान बढ़ गया, यानी प्रतिरोध का भी मान बढ़ गया, जिसके कारण पहला बल्ब सबसे पहले, इसके बाद वाला दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, सबसे लास्ट में नौवां बल्ब जलता है। जबकि हम देख सकते हैं, इसको आभास कर सकते हैं, पहला बल्ब जनरेटर के जो नजदीक होगा वही जलेगा, तब फटाफट से लास्ट वाला जलेगा। तो यहां से अब तक जाने में रुकावट पैदा हुआ, इसलिए ये सबसे लास्ट में जला, नहीं तो सब एक ही साथ जलता। तो तुम क्या बोल सकते हो, तार की लंबाई बढ़ाते प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। चलो अब क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं। तार की लंबाई को घटाए तो प्रतिरोध भी तो घट गया होगा। ठीक है, ऐसे जाता ये 9 नंबर तक, ऐसे 9 नंबर तक जाता, हमने इसको डिस्कनेक्ट कर दिया, 5 ही नंबर तक गया। तो तार की लंबाई को घटाए तो प्रतिरोध भी घट गया। तो हम बोल सकते हैं तार की जो लंबाई होगी प्रतिरोध के सीधा समानुपाती होगा। लिख के हम दिखा देते हैं, ठीक है। आप लोग भी फटाफट से इसको नोट कर लीजिए। ओके, चलिए लिखेंगे प्रतिरोध चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है। चलो होता है, लिखोगे आप, इसका हम लिखते हैं नीचे, अतः प्रतिरोध समानुपाती चालक तार की लंबाई लिख सकते हैं। चलो प्रतिरोध को हम R से डिनोट करते हैं और चालक के तार की लंबाई को L से, लेंथ, इसको इक्वेशन फर्स्ट सपोज कर लेते हैं। ओके, चलो दूसरा लिखते हैं। तीसरा कंडीशन होगा इसका,
अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, जिसको आप बोलचाल की भाषा में मोटाई भी बोल सकते हो, तार की मोटाई। चलो अब देखो, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब देखो इसको जरा सा देखो, ठीक है। हम क्या किए थे, पहले तार की लंबाई को बढ़ाए थे तो प्रतिरोध भी बढ़ गया था। अब सपोज दैट कुछ एग्जांपल आप लोगों को दे रहे, ठीक है। ये तार की मोटाई है, मानते हैं यहां से यहां तक कुछ मोटाई है और इसमें 100 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब एक तार ऐसा लेते हैं जो इससे भी मोटा है, इसमें 200 इलेक्ट्रॉन है। एक तार ऐसा लेते हैं जो इस दोनों से भी मोटा है, इसमें 400 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब आपको बताना है, हाँ ये तीनों का नाम रख देते हैं, ए, ओके, चलो 200 इलेक्ट्रॉन है, बी और ये सी। ये तीनों की मोटाई में आपको फर्क करना है, सबसे ज्यादा मोटा कौन होगा, तो ऑप्शन होगा सी। सी सबसे मोटा है। जो मोटा ज्यादा है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी तो ज्यादा होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ज्यादा करंट को प्रवाह करेगा, अवरोध कम होगा। ये इसमें 400 इलेक्ट्रॉन है, जबकि इसमें देखते हैं कितना 200 इलेक्ट्रॉन है, तो 400 की अपेक्षा ये 200 कम विद्युत धारा प्रवाह करेगा, तो इसमें प्रतिरोध ज्यादा होगा। अब 200 की अपेक्षा देखते हैं ए में 100 है, तो ये सबसे कम करंट को प्रवाह करेगा, तो इसमें प्रतिरोध ज्यादा होगा। प्रतिरोध ज्यादा होगा, करंट कम होगा, ठीक है। इसमें क्या हो रहा, इससे ज्यादा इसमें करंट है, प्रतिरोध कम है। सबसे ज्यादा करंट इसमें होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा, मोटाई बढ़ा इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, मोटाई बढ़ा इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो प्रतिरोध घट जाएगा, यानी उल्टा हो जाएगा, याद रखना। तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया का जो रेजिस्टेंस होता है वो इनवर्स होता है, उल्टा होता है। चलो इसको हम लिखते हैं चालक तार के अनुप्रस्थ काट ब्रैकेट में लिखते हैं मोटाई, काट का क्षेत्रफल प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, ठीक है, मतलब उल्टा होता है। चलो यहां पर लिखते हैं, तब क्या लिखेंगे बोलो, प्रतिरोध, यहां पर तो ये लिख सकते हैं ना, प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती मतलब 1/, क्या चीज, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल लिख सकते हैं, सबको पता है। चलो अब यदि यहां ये लिख दिए तो हम एरिया को ए नोट करते हैं, रेजिस्टेंस को आर, तो आर व्युत्क्रमानुपाती 1/, इक्वेशन ये क्या हो गया, 2 हो गया क्या। चलो यहां तक फटाफट से नोट करो, ठीक है। पहला था लंबाई बढ़ाते हैं प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है, दूसरा क्या है ना कि मोटाई बढ़ाते हैं प्रतिरोध का मान घट जाता है। ये दोनों इक्वेशन को हम लेकर के चलेंगे, ठीक है। तो राइट नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण 1 तथा किससे, 2 से, यदि समीकरण 1 2 से चलेंगे तो क्या हो सकता है जरा देखो, थोड़ा यहाँ पर हम साइड में कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे करके हम राउंड कर देते हैं, ओके। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो R समानुपाती L है, पहला इक्वेशन में R समानुपाती L है, लिख दिए। लेकिन दूसरा में क्या है, R व्युत्क्रमानुपाती 1/A, तो इंटू हो जाएगा 1/A, ऐसा लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलो 1 गुना L तो L हो जाएगा, R समानुपाती L व्युत्क्रमानुपाती A, एक ही लाइन में आ गया। अब इसको हटाने के लिए कांस्टेंट टर्म लेते हैं, सबको पता है। चलो तो R बराबर हो जाएगा रो इंटू L बाई A, रो इंटू L बाई A, इसको हम पढ़ेंगे रो, ठीक है, जिसको बोलते हैं प्रतिरोध स्थिरांक, प्रतिरोध स्थिरांक बोलेंगे, ठीक है, सबको पता है। चलो अब यहां पर एक फार्मूला ये क्रिएट हो गया, R बराबर रो इंटू L बाई A। एक फार्मूला यहां पर इससे पहले आपको बताए थे, R बराबर
V बाय आई, ठीक है। अब देखेंगे यहां से आपको रो का मान निकालना है तो कैसे निकालेंगे। चलो इस साइड चलते हैं थोड़ा सा, उसके बाद आप नोट करना, ठीक है। चलो अब देखो यहां पर ए है क्या चीज, डिवाइड में इस साइड आके मल्टी में हो जाएगा। एल क्या इस साइड, एल है इस साइड आपका, इंटू में इस साइड आके डिवाइड में हो जाएगा, तब रो उस साइड बचेगा, तो हो जाएगा आर इंटू ए बटे एल बराबर रो। यही तो करना था, रो का मान निकालना था। देखो रो का मान निकल गया, और रो एक कांस्टेंट है। कौन सा कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, आगे बताएंगे उसके बारे में भी, ठीक है। अब देखते हैं यदि एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एवं लेंथ 1 सेंटीमीटर हो तो क्या हो सकता है, जरा सा देखो वहां पर क्या होगा, R इंटू 1/1 लिख सकते हैं। एरिया भी 1 सेंटीमीटर सपोज कर लिया और लेंथ भी 1 सेंटीमीटर, सॉरी एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, एरिया है ना, और लेंथ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू रो। देन वी हैव गेट R इज इक्वल टू रो। ऐसा सिचुएशन कब होगा, जब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मोटाई होगी और 1 सेंटीमीटर लंबाई होगी, तब रोज होगा वो R के इक्वल होगा, यानी प्रतिरोध स्थिरांक प्रतिरोध के बराबर होगा, ठीक है। फटाफट से नोट करो, तब उसका एक लाइन आपको लिखा देते हैं। सो गाइस देखिए अभी ओम का नियम कितना आसान था, बहुत आसान, और उससे रिलेटेड आपको रेजिस्टेंस बताए थे, रेजिस्टेंस को प्रभावित करने वाले कारक भी बताए थे, बहुत सिंपल था, ठीक है। उसे न्यूमेरिकल भी बनेगा जो आगे बताएंगे, ठीक है। अभी वीडियो में बने रहिए, अभी कुछ भी नहीं हुआ, केवल एक पॉइंट बताए। अब इसी के पॉइंट के आधार पे सारा पॉइंट होगा। सभी बच्चे अभी तक जो बने हुए हो, आने वाले समय में 1 सेकेंड का या 1% का परेशानी नहीं होगी। चलो आगे आपको दूसरा टॉपिक दिखा रहे हैं, चालकत्व, या इसको चालकता बोलते हैं, ठीक है। कहीं कहीं आपको अलग अलग वर्ड मिलेगा, ठीक है, चालकता या चालकत्व, कंडक्टिविटी, ठीक है। देख लो कंडक्टिविटी किसको बोलते हैं। अभी जो बच्चे कंटिन्यू बने हुए थे उसको परेशानी नहीं होगी। जो बच्चे छोड़ के देखते हैं या कहीं कहीं कब कब आगे देखते हैं, परेशानी होगी यार, सीधी बात है, ठीक है। ये कोई मूवी थोड़े है, कहीं मारपीट होता है, कहीं गाना शुरू हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको कंटिन्यू कंसिडर रहना क्लास में। चलो चालकत्व या चालकता किसको बोलेंगे, चलो आपको भी तुरंत बोले थे, रेजिस्टेंस का मान ज्यादा होगा चालकता कम होगा, रेजिस्टेंस का मान कम होगा चालकता ज्यादा होगा, तो यानी एक दूसरे का उल्टा है, सीधा बोल देना और कुछ नहीं करना। चलो लिखो, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहा जाता है। कहां भाड़ी है बोलो, चालकता कहा जाता है। इसे प्रायः C से, कंडक्टिविटी था C से डिनोट किया जाता है, सूचित किया जाता है। चलो देखो सूचित किया जाता है, ओके। इसका मात्रक प्रति ओम, जिसको ओम इनवर्स लिख सकते हो, प्रति ओम होता है। प्रति ओम को सीमेंस एस भी लिखा जाता है, कहीं कहीं पर आपको मिलेगा, लिखा जाता है, कहीं कहीं क्या मैक्सिमम टाइम आपको मिलेगा प्रति ओम के स्थान पर एस लिखा हुआ मिलेगा। चलो इसका फार्मूला देख लो क्या होगा, बोलो। चालकता इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो 1/, क्या चीज, प्रतिरोध। चलो लिख लिया। चालकता का आप किससे डिनोट करोगे, जरा सा बोलो। चालकता को C से तो डिनोट करोगे, चालकता को C से डिनोट करोगे, बराबर लिखोगे 1/R। अब बोलो 1/R, तो 1 बाय जो R है, R का मात्रक क्या होगा, ओम ही तो होगा, नहीं होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं C बराबर 1/R। सॉरी यहाँ पर ओम लिख दो, यूनिट निकालना ओम। यदि ये नीचे है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स को ही हम लोग बोलते हैं सीमेंस एस, ठीक है। तो ये क्या निकल गया, ये हमारा यूनिट निकल गया, किसका,
सी का, ठीक है, इसको याद रखना, आगे काम है। चलो चालकता के बाद आता है दूसरा विशिष्ट विशिष्ट प्रतिरोध, और इसका दूसरा नाम मैं बता दूं, प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता, या तीसरा नाम बता दूं इसका, प्रतिरोध स्थिरांक। तीनों नाम देखो एकदम एकदम सेम टू सेम है तीनों नाम। कभी कभी तीनों अलग अलग पूछा जाता है, मीनिंग एक ही होता है। स्टूडेंट कभी कभी कंफ्यूज कर जाता है, पढ़े कुछ हो रहा है, कुछ और गया। लेकिन देखते हैं कि कुछ वर्ड सेम टू सेम आ, कुछ स्टूडेंट माइंड लगा लेता है, माइंड सेट कर लेता है, मीनिंग्स वही हो रहा है। जो स्टूडेंट माइंड सेट नहीं कर पा रहा है उसके लिए मैं माइंड सेट कर देता हूं। ये तीनों का मतलब एक ही होता है, चाहे आपको विशिष्ट प्रतिरोध दिया रहे, या आपको प्रतिरोधकता दिया रहे, या प्रतिरोध स्थिरांक दिया रहे। चलो लिखते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंसिविटी और रेजिस्टेंस कांस्टेंट, सबका मतलब एक ही है, ठीक है। तो क्या होगा जरा सा देखो, प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता प्रतिरोध एवं अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के गुणनफल के समान एवं चालक तार की लंबाई के व्युत्क्रम को कहा जाता है, व्युत्क्रम को कहा जाता है। चलो यहां पर देखो, प्रतिरोधकता किसको बोलेंगे, तो किसको बोलेंगे, इसमें दो चीज लिखा हुआ, क्या क्या लिखा हुआ, प्रतिरोध एवं अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का गुणनफल के समान होगा, गुना करेंगे बराबर का चिन्ह होगा, एवं चालक तार जो होगा, चालक तार की लंबाई लेंथ का उल्टा होगा। तो जरा सा देखते हैं, प्रतिरोधकता को हम किससे सूचित करते हैं, इसे प्रायः रो से सूचित किया जाता है। किससे, रो से सूचित किया जाता है, सबको पता है सूचित किया जाता है, इसे पहले भी बता चुके हैं, ठीक है। इसका यूनिट क्या निकलेगा, मैं लिख देता हूं, क्या निकलेगा उसको निकाल के दिखाऊंगा। इसका मात्रक ओम, मीटर या ओम सेंटीमीटर होता है। दोनों लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मीटर में कहेगा तो मीटर में फाइंड आउट करेंगे, सेंटीमीटर में कहेगा तो सेंटीमीटर में फाइंड आउट करेंगे। चलो अब इसका फॉर्मूला जरा सा देख लो। यहां पर कहता प्रतिरोधकता जो होगा वो बराबर होगा, प्रतिरोधकता जो होगा वो बराबर होगा, जिसको विशिष्ट प्रतिरोध भी बोलेंगे, वो बराबर होगा, दो चीज को गुना करेंगे, किसके, प्रतिरोध के और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के। चलो गुना करो, प्रतिरोध गुना क्या चीज, प्रतिरोध इंटू अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, बाय क्या चीज, चालक तार की लंबाई, चालक तार की लंबाई। चलो अब इसको हम क्या करते हैं, फटाफट वैल्यू बैठाते हैं, इसको रो से डिनोट करते हैं, बराबर क्या हो जाएगा, R इंटू ए बाई एल। एक ये फॉर्मूला निकल गया, ओके, एक ये फॉर्मूला निकल गया। चलो अब इसमें क्या करते हैं कि हम यहां से यूनिट इसका निकालते हैं, इसका यूनिट निकालते हैं। सिंपली इसका यूनिट निकालने के लिए सबका यूनिट रखेंगे, निकल जाएगा। तो रो बराबर क्या हो जाएगा, R का यूनिट होता है क्या चीज, ओम, रेजिस्टेंस का। एरिया का होता है क्या चीज, मीटर स्क्वायर। लेंथ का क्या होता है, मीटर और स्क्वायर कट जाएगा, या तो यहां पर सेंटीमीटर स्क्वायर रखेंगे तो यहां सेंटीमीटर हमको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो बराबर क्या हो जाएगा बोलो, ओम मीटर।
यदि सेंटीमीटर होता तो ओम सेंटीमीटर, ठीक है। ये इसका यूनिट निकल गया गाइस, ठीक है। अब देखो आपको इससे पहले भी बता चुके हैं कि ये रो आर की इक्वल कब होगा, ये रो आर की इक्वल तभी हो सकता है जब 1 सेंटीमीटर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और दो इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी कितना 1 सेंटीमीटर हो, तब रो आर के बराबर होगा, ठीक है। चलो लिखते हैं, दो इलेक्ट्रोड के मध्य 1 सेंटीमीटर की दूरी एवं परिपथ की मोटाई, जिसको अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बोलेंगे, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो आर या रो बराबर क्या चीज, आर इंटू 1/1, तो रो बराबर क्या चीज आर हो जाएगा गाइस। यहां तक सबको समझ में आ गया होगा, इससे पहले भी बताएं, ठीक है। तो हमारा यह भी 3 पॉइंट क्लियर हुआ, अभी 4 पॉइंट और आपको बताने हैं, ठीक है। कंटिन्यू बस बने रहिए। देखिए पहले आपको प्रतिरोध बताएं, प्रतिरोध के उल्टा को चालकत्व बोलेंगे, ठीक है। अब आपको क्या बताएं, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक देखिए यहां लिखा हुआ प्रतिरोध स्थिरांक, ठीक है। वही प्रतिरोध स्थिरांक को हमने यहाँ लैंग्वेज में चेंज कर दिया। फार्मूला ये पहले आपको बता चुके हैं, इसे जस्ट पहले भी बताएं, और ये फार्मूला से यूनिट निकलेगा, यहाँ हम आपको लिख दिए हुए हैं, ठीक है। इस यूनिट से या इस फार्मूला से हम लिखेंगे रो बराबर आपका होगा जब दो इलेक्ट्रोड के मध्य के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर होगी और उसका क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, तो रो आर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। फटाफट से नोट कर लो, आगे हम आपको इसी से रिलेटेड फिर बता रहे हैं। ओके, स्टार्ट नाउ। सो गाइस, जो पीछे बताएं आई होप कि उसको अच्छे तरीके से आप समझ रहे हैं, नोट भी करते जा रहे हैं। आगे देखेंगे, आपको बता रहे हैं विशिष्ट प्रतिरोध के आधार पर विशिष्ट चालकता या विशिष्ट चालकत्व कहीं लिखा रहेगा, नो प्रॉब्लम, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी किसको बोलेंगे, एकदम सेम टू सेम है, जैसे पीछे बताते जा रहे हैं उसको नोट करते जाओ और देखते जाओ, जरा सा परेशानी नहीं होगी। यहां पर चालकता किसका उल्टा था, प्रतिरोध का, तो यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ विशिष्ट चालकता, तो ये किसका उल्टा होगा विशिष्ट प्रतिरोध का। चलो लिखो, लिखोगे विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम, के व्युत्क्रम को कहा जाता है, ठीक है। इसे प्रायः ग्रीक लेटर होता, थोड़ा सा के स्टाइल में लिखना, ग्रीक लेटर के जिसको बोलेंगे कप्पा, कप्पा द्वारा के लिखा जाता है, पहला लेटर के है, कप्पा द्वारा सूचित किया जाता है, विशिष्ट चालकता को सूचित किया जाता है, ठीक है। इसका मात्रक, इसका मात्रक सब कुछ उसका उल्टा होगा, प्रति ओम प्रति सेंटीमीटर या सीमेन प्रति सेंटीमीटर या प्रति ओम प्रति मीटर या सीमेन प्रति मीटर लिख सकते हो, होता है। ओके, अब यहां तक फिनिश हो गया। अब इसका फॉर्मूला जरा सा देख लो, बोलो विशिष्ट चालकता जो होगा वो किसका उल्टा होगा, तो 1/, विशिष्ट प्रतिरोध का, विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा होगा विशिष्ट चालकता, ठीक है। या इसको हम प्रतिरोधकता भी यहां लिख सकते हैं या प्रतिरोध स्थिरांक भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। चलो 1/, इसको हम रो लिखेंगे, ठीक है। तो आप बोलो कप्पा बराबर तब क्या हो जाएगा, ठीक है, कप्पा बराबर हो जाएगा 1/रो, ये एक फॉर्मूला निकल गया। अब चलते हैं, रो का वैल्यू अभी तुरंत आप लोग पढ़े थे, रो बराबर फॉर्मूला था आपका
रो बराबर आर इंटू ए बाई एल, था कि नहीं था? इस फॉर्मूला को यहां पर पुट करो, देखो यूनिट निकालना हमको, इसलिए वहां से चलेंगे। चलो लिखो, कप्पा बराबर क्या हो जाएगा 1 बाई रो, तो रो के स्थान पर आर इंटू ए बाई एल, तो देखो एल नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा कप्पा बराबर 1/r तो हो जाएगा, आर तो नीचे रहेगा, ये एल जो नीचे कहां चला जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा एल बाय ए, एल बाय ए, ये कप्पा का मान निकल गया। अब यहीं से निकालते हैं यूनिट ऑफ कप्पा के, कप्पा का यूनिट निकालो। चलो कैसे निकलेगा, तो कप्पा बराबर क्या होता है बोलो 1 बाय आर इंटू ए बाय क्या चीज एल बाई ए। इस फॉर्मूला से देखिए उस साइड नोट कर दिए, सबका यूनिट रखे और कुछ नहीं करना। चलो देखो, तो कप्पा बराबर क्या हो जाएगा 1 रेजिस्टेंस का मात्रक, प्रतिरोध का मात्रक ओम इनटू लंबाई का मात्रक मीटर लेते हैं, तो एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर लेना पड़ता है। यदि ऊपर में सेंटीमीटर होगा तो नीचे में सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। चलो अब ये क्या हो जाएगा, नीचे तो ऊपर चला जाएगा, तो कप्पा बराबर क्या लिख सकते हो प्रति ओम, नीचे तो ऊपर जाएगा प्रति ओम हो जाएगा। चलो अब ये मीटर और मीटर स्क्वायर कट गया, ये भी मीटर नीचे ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा प्रति मीटर, ये निकल गया। या देखो यहां पर क्या है प्रति मीटर है, प्रति मीटर या मीटर इनवर्स, सॉरी प्रति ओम या ओम इनवर्स को सीमेंस कहा जाता है, जिसको एच लिखा जाता है, सीमेंस प्रति मीटर। यदि यहाँ पर सेंटीमीटर होगा तो यहाँ पर भी सेंटीमीटर होगा, यही सारा चीज तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो चलो ये भी आपको क्लियर हो गया। आगे इसी से रिलेटेड एक है आपका सेल कांस्टेंट, सेल स्थिरांक, इसको भी देख लेंगे। सेल कांस्टेंट बस इसी से रिलेटेड है, इसी से रिलेटेड है सेल कांस्टेंट, ठीक है। कैसे होगा, किसी भी आप इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन को लोगे, ठीक है, तो उसके दो इलेक्ट्रोड के बीच की जो दूरी होगी और उसकी जो एरिया होगी, मतलब जो तार होगा परिपथ होगा उसकी जो एरिया होगी, ये दोनों के अनुपात को, अनुपात मतलब बटे को सेल कांस्टेंट बोला। एकदम इजी है, देखो एक लाइन का डेफिनेशन है, लिख देते हैं, ठीक है। चलो देख लो, किसी विद्युत अपघट्य विलयन में दो इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी एवं क्षेत्रफल के अनुपात को, क्षेत्रफल के अनुपात को सेल कांस्टेंट कहा जाता है, सेल स्थिरांक कहा जाता है, सबको पता है, ठीक है। अब इसका हम फॉर्मूला एलैबोरेट करते हैं, ओके। इसे प्रायः जी स्टार द्वारा सूचित किया जाता है, डिनोट किया जाता है, सूचित किया जाता है, ठीक है। इसका मात्रक देखो, इसका मात्रक क्या होगा प्रति मीटर या प्रति सेंटीमीटर, प्रति सेंटीमीटर या प्रति मीटर, प्रति सेंटीमीटर या प्रति मीटर होता है, सबको पता है। चलो अब आपको इसका मात्रक भी बताएंगे, फार्मूला भी बताएंगे कैसे निकलेगा, ओके। यहां तक फटाफट से आप करोगे, आगे देखोगे तो सेल कांस्टेंट जो होगा जी स्टार जो होगा वो दो इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी एल और क्षेत्रफल क्या चीज ए के अनुपात को ही तो बोलेंगे जी स्टार, सेल कांस्टेंट बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। अब यदि यहां लेते हैं ऊपर में मीटर तो नीचे में हो जाएगा एरिया है मीटर स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा, ये मीटर और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा यूनिट, तो इसका प्रति मीटर हो रहा है कि नहीं हो रहा, मीटर इनवर्स हो रहा है इसका यूनिट, सबको पता चल गया। बट आप पढ़े हो
बट आप पढ़े हो क्या चीज, रो बराबर क्या पढ़े हैं बताएंगे, फटाफट बताओ। रो बराबर पढ़े हो 1/r इंटू एल बाय क्या चीज ए, सबको पता है। तो आप यहां पर ये बताओ 1/r जो है इसके स्थान पर क्या रखोगे, बोलो फटाफट बोलो। 1/r जो इसके स्थान पर क्या लिखोगे, ये रेजिस्टेंस किसका उल्टा होता है, चालकता का उल्टा होता है, तो बराबर हो जाएगा सी, होगा कि नहीं होगा, एकदम होना है। एल बाय ए अभी तुरंत निकलने, एल बाय ए को जी स्टार बोलेंगे, सेल कांस्टेंट, तो बराबर हो जाएगा इनटू जी स्टार हो जाएगा। आप बोलो रो बराबर क्या हो गया फॉर्मूला, रो बराबर सी इंटू जी स्टार, एक फॉर्मूला ये भी निकल गया। ठीक है, तो फटाफट से यहां तक नोट कर लो गाइस, और आशा करते हैं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया होगा, तो आगे अब एक टॉपिक और है वो भी क्लियर होगा, इसी सबसे रिलेटेड है, फटाफट से इसको नोट करो। ओके, सो गाइस आप लोगों को ओम्स लॉ बताए थे, साइड में लेते हैं। ओम्स लॉ में आप देखे थे V बराबर I इंटू आर निकला था, ये किसके अनुसार था, ओम्स लॉ के अनुसार था। ठीक है, यहां पर आप पढ़े थे R बराबर क्या होता है, V बाय I होता है, ये पढ़ लिए थे नहीं। उसके बाद आप पढ़े थे रेजिस्टेंस, यही देखेंगे R बराबर, रेजिस्टेंस के बारे में पढ़े थे ना, रेजिस्टेंस का मात्रक भी तो पढ़े थे। ठीक है, इसके बाद आप पढ़े थे कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी क्या चीज, C बराबर 1/r, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे। इसके बाद आप पढ़े थे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या इसको आप बोल सकते हैं रेजिस्टेंस कांस्टेंट, कोई बात नहीं। तो ये किसका उल्टा होता है, या इस किसको बोलेंगे, ये रो होता है। ठीक है, इसको रो से डिनोट किया जाता है। तो रो बराबर आप पढ़े थे R इंटू ए बाय क्या चीज L, ऐसा जस्ट आप लोग पढ़े हुए थे। ठीक है, कहीं इधर उधर नहीं है। इसके बाद आप पढ़े थे स्पेसिफिक कंडक्टेंस, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। इसके बाद आप पढ़े थे, इसके बाद आप पढ़े थे, इसके बाद आप पढ़े थे स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, इसको कप्पा से डिनोट करते हैं। कप्पा बराबर क्या चीज 1/रो, लिखे थे कि नहीं लिखे थे, या इसको हम लिखे हुए थे ओके 1/r इंटू एल बाय ए करके देखो, ऐसा लिखे हुए थे। ठीक है, इसके बाद आप पढ़े सेल कांस्टेंट, देखो सब एक दूसरे से रिलेटेड है। सेल कांस्टेंट जी स्टार अभी तुरंत आप पढ़े थे, क्या होता है बोलो फटाफट से बोलो। ये आप लिख सकते हो यहां पर क्या चीज, देखो यहां पर आप लिख सकते हो एल बाय ए, लिख सकते हो क्या। चलो अब यहां से थोड़ा सा हम डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, बट आप रो बराबर पढ़े थे 1/r इंटू एल बाय ए, देन अब ये दोनों का मान हम चेंज करते हैं। 1/r कहां से जाएगा, C से आएगा। ठीक है, L बाय ए कहां से आएगा, G स्टार से आएगा। अब ये सब वैल्यू को हटा करके ऊपर वाला वैल्यू पुट करो, दो रो बराबर हो जाएगा C इंटू 1/r, C की इक्वल है, जहां 1/r है वहां C यूज कर सकते हो, 1/r है C हमने लिखा, जहां L बाय ए वहां G स्टार लिखेंगे, इंटू क्या चीज G स्टार लिख सकते हैं। तो यहां लिखेंगे विशिष्ट प्रतिरोध बराबर चालकता गुना सेल स्थिरांक। ठीक है, क्लियर हो गया। अब एक और आपको है यहां पर आणविक चालकता, आणविक चालकता, या इसी का दूसरा नाम है मोलर चालकता, मोलर चालकता। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, इसी का नाम है। देखो जितना भी चीज आपको पढ़ाए हैं साइड में हम इसलिए नोट कर दिए, आगे हमको जरूरत अभी पड़ेगा। ठीक है, अब देखो हम मोलर कंडक्टिविटी किसको बोलेंगे या किसको कहा जाता है, बहुत सिंपल है। किसी इलेक्ट्रोलाइट विलयन के उस आयतन में, किसी इलेक्ट्रोलाइट विलयन के उस आयतन में विलय का या विद्युत अपघटय का 1 ग्राम अनुभार घुलाओ। ठीक है, देखो यहां पर क्या लिखा हुआ
आणविक चालकता, 1 ग्राम अनुभार घुलाओ किसमें, आयतन में। जब अनुभार और आयतन आ जाएगा तो वो मोलर चालक ही कहलाएगा। आयतन तो जानते हैं मोलरता में आता है कि नहीं आता। ओके, तो यहां लिखेंगे इसे प्रायः लैम्डा एम, या कहीं कहीं पर आपको ऐसा लिखा रहेगा लैम्डा एम, इसको लैम्डा पढ़ेंगे, लैम्डा एम से सूचित किया जाता है, ठीक है। इसका मात्रक प्रति ओम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल होता है, ठीक है। तो चलो अब इसको बोलते किसको है, जरा सा वो भी देख लो, ठीक है। किसी विद्युत अपघटय विलयन के आयतन की उस चालकता जिसमें 1 ग्राम अनुभार विद्युत अपघटय का घुला हो, ठीक है। तो उसे मोलर चालकता या इसी का दूसरा नाम क्या है, आणविक चालकता कहा जाता है, ठीक है। इसको डिनोट किससे करेंगे, ऊपर में लिख दिया लैम्डा एम से, या ऐसा कहीं लिखा हुआ मिलेगा। इसका मात्रक क्या होगा, प्रति ओम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल, ठीक है। अब देखो इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या निकलेगा, लैम्डा एम इज इक्वल टू आपको हो जाएगा विशिष्ट चालकता बटे क्या चीज, सांद्रता को हम सी लिख सकते हैं, ठीक है। सांद्रता को सी लिख सकते हैं, तो सांद्रता हम किस में लिए, आयतन में लिए ना। आयतन में लिए तो आयतन बताओगे, लीटर होगा। 1 लीटर में 1000 ml होता है, तो इसमें 1000 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। सबको पता है, ठीक है। पीछे पढ़े हो सेकेंड चैप्टर में, और नहीं पढ़े हो तो यहाँ समझो। लैम्डा एम बराबर क्या चीज, विशिष्ट चालकता को किससे डिनोट करेंगे, कप्पा गुना 1000 बटे। अच्छा, सांद्रता के रूप में क्या आ सकता है, जरा सा दिमाग लगाओ। आयतन है, ठीक है, और 1 ग्राम अनुभार है। अब देखो आयतन और ग्राम अनुभार हो तो डायरेक्ट मोलरता में जाएगा ना वो, तो यहां पर हम लिख सकते हैं क्या चीज, मोलरता। सांद्रता के रूप में मोलरता होगा, तो बराबर हो जाएगा कप्पा गुना 1000 बटे एम, ठीक है। आप देखो ये फाइनल फॉर्मूला निकल गया, लैम्डा एम बराबर कप्पा गुना 1000 बटे कैपिटल एम। यूनिट निकाल के दिखा देते हैं, ठीक है। यूनिट भी निकाल के दिखा देते हैं आपको, कंटिन्यू बने रहिए, देखना आपको कंटिन्यू है, इधर उधर नहीं जाना आपको। चलो अब इसका यूनिट, कप्पा का यूनिट यहां से चलो उठा, देखो कप्पा लिखा हुआ है यहाँ पर 1/ρ, ठीक है। 1/ρ क्या होगा, 1/r इंटू L/, चलो कप्पा का यहाँ पर यूनिट रखो, क्या होगा, प्रति ओम, सेंटीमीटर में ले लेते हैं, प्रति सेंटीमीटर किसका यूनिट होता है, कप्पा का होता है, क्या चीज, इंटू 1000 का कोई यूनिट होगा, नॉमिनल वैल्यू है, नहीं यूनिट होगा, ठीक है। हटा दो इसको। मोलरता जो होता है, नहीं, मोल बटे वॉल्यूम, ये ना होगा। मोलरता जो होता है मोल बटे वॉल्यूम, चलो लिखो मोल बाय क्या चीज, वॉल्यूम। देखो यहां पर विद्युत अपघटय बिलियन है ना, तो बिलियन का आयतन आप किसी बर्तन के लिए क्या ले सकते हो, सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर है, यहाँ लीटर आता तो यहाँ लीटर लेते। यहाँ पर देखेंगे आयतन सेंटीमीटर है, यानी कि मेजरिंग फिजिकली रूप में लेके जाना है। सेंटीमीटर है तो आयतन को सेंटीमीटर में ही नोट करेंगे, ठीक है। चलो लिखोगे सेंटीमीटर क्यूब। अब ये नीचे कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। यूनिट लिखना इसका प्रति ओम, ठीक है, इंटू प्रति सेंटीमीटर।
अब ये वॉल्यूम जो हम लिए हैं ब्रैकेट में, वॉल्यूम कहीं बदले ये है इनटू सेंटीमीटर क्यूब बटे क्या चाहिए मोल हो जाएगा गाइस। अब देखिए 3 में से 1 घट जाएगा, 2 बचेगा ना, तो क्या लिखोगे प्रति ओम लिख सकते हो, सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल क्या बोल सकते हैं। और यही चीज तो देखिए सेम टू सेम यहाँ पर हम लिखे हैं प्रति ओम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल। और कहीं कहीं पर प्रति मोल नहीं होगा, प्रति मोल के स्थान पर सीमेंट सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल होगा। ठीक है, तो फटाफट से इसको नोट कर लो। ठीक है, इससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल भी बनवाना, फटाफट से नोट करो। ओके सो गाइस, अभी आपको मोलर चालकता बताए थे, तो मोलर चालकता को डिनोट किससे करेंगे, लैम्डा एम से। बराबर क्या था बोलो एक फॉर्मूला, कप्पा गुना 1000 बाय क्या चीज मोलरिटी कैपिटल एम। ठीक है, इसका यूनिट तो याद रहेगा ना, सीमेंट सेंटीमीटर स्क्वायर ओके इनटू मोल इनवर्स, याद रखना। ठीक है, आगे उसी से रिलेटेड एक है तुल्यांकी चालकता, लास्ट टॉपिक है, देख लो तुल्यांकी चालकता, तुल्यांकी चालकता लास्ट टॉपिक। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी किसको बोलेंगे, चलो सबसे पहले अब इसके बारे में बताएंगे। थोड़ा देखो इंक भर लेते हैं तब आगे बताते हैं। ओके, तो वेलकम बैक, आप लोग को बताएंगे भी तुल्यांकी चालकता। सबसे पहले ये देखो, तुल्यांकी चालकता जानने के लिए तो बिलियन तो होगा, तो बिलियन का कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, लेकिन अब उसमें अनुभार नहीं होगा, तुल्यांकी भार होगा। तो सॉल्यूशन चैप्टर का, ठीक है, तीसरा सॉल्यूशन चैप्टर का प्लेलिस्ट है, तीसरा वीडियो जाकर के देखो, ये सारा चीज बताया हुआ है। फटाफट से जाओ वहां वॉच करो, देखो एकदम आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं है, हाँ यहाँ पर भी आपको आराम से ही समझाएंगे, बट कंसस रहो। ठीक है, जरा सा प्रॉब्लम लगे और मैसेज करो, स्पेशली वीडियो आपके लिए बना देंगे। चलो तुल्यांकी चालकता किसको बोलेंगे। ठीक है, सबसे पहले देख लो, इसे प्रायः तुल्यांकी चालकता को लैम्डा EQ से सूचित किया जाता है, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट EQ से सूचित किया जाता है। ठीक है, से सूचित किया जाता है। इसका मात्रक जो होता है, ओके सेम टू सेम, इसका जो मात्रक होता है वो होता है प्रति ओम सेंटीमीटर स्क्वायर, इक्विवेलेंट इनवर्स होता है, इसको याद रखना। अब इसका जरा सा डिफिनेशन देखो, एक निश्चित दूरी पर, एक निश्चित दूरी 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं, 2 इलेक्ट्रोड होगा। ठीक है, और दोनों इलेक्ट्रोड जो होगा एक विद्युत अपघट्य विलयन होगा। ठीक है, विद्युत अपघट्य विलयन के उस आयतन की चालकता, विद्युत अपघट्य विलयन के उस आयतन की चालकता जिसके 1 ग्राम तुल्यांकी भार घुला होगा, किसमें, विलयन के आयतन में। चलो यहां पर लिखते हैं, किसी विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य, अपघट्य विलयन, विलयन के, विलयन के उस आयतन, उस आयतन की चालकता जिसमें 1 ग्राम तुल्यांकी भार, 1 ग्राम तुल्यांकी भार विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य घुला हो, घुला हो, तो उसे तुल्यांकी चालकता, तुल्यांकी चालकता कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है, सबको पता है। अब देखेंगे यहां पर इसका फॉर्मूला कैसे निकलेगा, सेम टू सेम उसी टाइप का। क्या हो जाएगा, तुल्यांकी चालकता, तुल्यांकी चालकता सेम टू सेम इसी के आधार पर होगा, लेकिन हम जानते हैं मोलरता में अनुभार होता है और नॉर्मलता में तुल्यांकी भार होगा, बस इतना का ही अंतर है। आयतन है ही, देखो 1 ग्राम है ही, लेकिन यहां पर अनुभार होने की जगह पर तुल्यांकी भार आ गया, तो इसलिए यहां पर अब मोलरता नहीं होगा, नॉर्मलता होगा। ठीक है, चलो लेते हैं यहां पर
तुल्यांकी चालकता बराबर विशिष्ट चालकता बटे क्या चीज, सांद्रता। अब सांद्रता जो होगा वो किस में होगा, इक्विवेलेंट वेट में होगा, याद रखना। ओके, इक्विवेलेंट वेट में होगा, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे आयतन है, लीटर में होगा तो कुछ नहीं, यदि ml में होगा तो कितना से 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, कर देते हैं। विशिष्ट चालकता को कप्पा से लिखते हैं, कप्पा गुना 1000 बटे, यहां पर देखो सांद्रता इक्विवेलेंट वेट में है तो यहां पर नॉर्मेलिटी ले लिया जाता है n, तो ये निकल गया लैम्डा EQ का फॉर्मूला, ठीक है। लैम्डा EQ का फॉर्मूला फटाफट से नोट कर लो, यहां पर लिख सकते हो लैम्डा EQ बराबर कप्पा गुना 1000 बटे क्या चीज, नॉर्मेलिटी। देखो वहां से लेके वहां तक अभी आपको बताया, ठीक है। इसका भी यूनिट देख लेंगे, फिर उस पर नॉमिकल तो आपको चलना ही लेकर के। ओके, यहां पर लेते हैं लैम्डा EQ इज इक्वल टू क्या चीज, कप्पा का मात्रक क्या होता है, इसका प्रति ओम पर सेंटीमीटर, इसका तो कोई यूनिट नहीं होगा, अंक का कोई मात्रक नहीं, बटे इक्विवेलेंट तुल्यांकी बटे क्या चीज, वॉल्यूम। वॉल्यूम किस में, सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब ये नीचे कहां आएगा, ऊपर आएगा, चलो प्रति सेंटीमीटर प्रति ओम, ये नीचे क्यू है क्या चीज, नीचे ऊपर चला जाएगा वॉल्यूम इंटू सेंटीमीटर क्यू, बाई में देखो क्या है, बाई में इक्विवेलेंट हो जाएगा। अब देखो ये 3 है, -1 है, घट करके +2 तो बचेगा ना, तो प्रति ओम सेंटीमीटर स्क्वायर, नीचे इक्विवेलेंट है, कहां चला जाएगा, ऊपर जाएगा तो पावर माइनस पर इक्विवेलेंट, या प्रति ओम को हम सीमेन लिखते हैं, सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट, ये भी इसका यूनिट हुआ, नोट कर लो फटाफट से। तो यहां तक समझ गए होंगे। अब ये दोनों में कुछ रिलेशन होता है, इस रिलेशन को मैं क्लियर कर रहा हूं, ठीक है। और जो बच्चे को इक्विवेलेंट अभी तक समझ में नहीं आया है उसको समझ में आ जाएगा, यहां तक फटाफट से नोट करो गाइस। तो अभी तक आपको बहुत मजा आया होगा, ठीक है। और लास्ट माने के बाद थोड़ा सा आपको ये दोनों में रिलेशन बता देते, देखिए एकदम इजी तरीके से समझ जाए, कुछ नहीं है। अब देखेंगे यहां पर है क्या चीज, यदि विद्युत अपघटय का अनुभार एवं तुल्यांकी भार, अनुभार एवं तुल्यांकी भार भिन्न भिन्न हो तो मोलर चालकता एवं तुल्यांकी चालकता में निम्न संबंध होगा। अब क्या होगा जरा सा देखो, यहां पर आप पढ़े, अभी जस्ट आप पढ़े थे लैम्डा EQ बराबर क्या चीज, कप्पा गुना 1000 बटे नॉर्मलिटी पढ़े थे। फिर मोलर चालकता पढ़े थे, लैम्डा M बराबर कप्पा गुना 1000 बटे क्या चीज, मोलरिटी, यही तो पढ़े थे ना, यही तो अभी आप तुरंत पढ़े हुए थे। अब इसमें कह रहा है यदि इसका इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट के समान नहीं होगा तो ये दोनों में कुछ अलग रिलेशन होगा, जिसको मैं बता रहा हूं, ठीक है। क्या रिलेशन होगा, तो यहां पर आपको लिखना होगा तुल्यांकी, इसको प्रूव भी करेंगे, चालकता इज इक्वल टू हो जाएगा मोलर चालकता बटे n, या इसको आप संयोजकता भी बोल सकते हो, या NF भी बोल सकते हो, n फैक्टर भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको n फैक्टर यदि निकालना हो तो सिंपल है, इधर ये गुना में, इधर भागा में, इधर के गुना में, तो n बराबर हो जाएगा मोलर चालकता बटे क्या चीज, बोलो, मोलर चालकता बटे तुल्यांकी चालकता, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो बराबर मोलर द्रव्यमान बटे क्या चीज, तुल्यांकी द्रव्यमान। सारा चीज अभी आपको क्लियर करेंगे, या इसको आप लिख सकते हो n बराबर अनुभार बटे, ठीक है, तुल्यांकी भार।
आप ऐसा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा सा देखो यहां तक आपको हम लाते कैसे हैं, ऊपर से चलते ये दोनों रिलेशन लेकर के, ये दोनों रिलेशन लेकर, ये लैम्डा इक्विवेलेंट है, लैम्डा एम है, ठीक है। जो चीज कॉमन है उस चीज को छोड़ देंगे, जो चीज कॉमन नहीं है उस चीज को हम ले लेंगे, ठीक है। चलो लैम्डा इक्यू, लैम्डा इक्यू में क्या लिखा हुआ, कप्पा गुना, देखो इधर ये गुना में इधर आके भागा में, तो क्या हो जाएगा, लैम्डा इक्यू बराबर कप्पा गुना 1000 होगा कि नहीं होगा, इंटू एन हो जाएगा, सॉरी लैम्डा इक्यू इंटू एन इज इक्वल टू कप्पा गुना 1000। इस फॉर्मूला को प्रूफ करने के लिए हम इसको ले रहे हैं। यहां पर क्या लिखोगे, लैम्डा एम इंटू कैपिटल एम भागा में इधर आके गुना में, कप्पा गुना 1000। अब बोलो ये भी कप्पा गुना 1000 है, कप्पा गुना 1000 है, तो इसका ये वाला वैल्यू इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा, 100% होगा। चलो इसको थोड़ा सा यहां लेकर आते हैं, ठीक है। क्या लिखोगे, लैम्डा इक्विवेलेंट इंटू एन इज इक्वल टू लैम्डा एम इंटू मोलरिटी। क्लियर हो गया, सब कुछ समझ में आ रहा, फॉर्मूला को केवल रखना, फटक से निकल जाए। चलो देखो लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या होता है सबको पता है, क्या होता है, तो यहां पर हो जाएगा इंटू तुल्यांकी भार, नहीं तो हो जाएगा ग्राम्य भार WB बटे MB बटे M, ये हो जाएगा क्या चीज, तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार अनुभार में संयोजकता से भागा देंगे, तुल्यांकी भार आ जाएगा, ठीक है। चलो इंटू 1 बाय वॉल्यूम, ये नॉर्मलिटी का फॉर्मूला हो गया। आगे देखो क्या होगा, बराबर लैम्डा एम इंटू, इसका फॉर्मूला क्या होता है, WB बाई MB इंटू 1 बाय क्या चीज, वॉल्यूम। चलो लीटर में ही लेते दोनों वॉल्यूम को, ठीक है ना, इसलिए 1000 से नहीं किया, ये वॉल्यूम वॉल्यूम कैंसिल होगा क्या, एकदम कैंसिल होगा। ये WB कैंसिल होगा क्या, एकदम कैंसिल होगा। अब बोलेंगे ये देख रहे हैं ना, m कहां है, नीचे कहां आएगा, ऊपर। चलो लैम्डा इक्विवेलेंट होगा क्या, इंटू एन, देखो ये MB नीचे है, ये भी MB नीचे, कट जाएगा क्या, बराबर उस साइड क्या बचा, लैम्डा एम बचा कि नहीं बचा, ये इधर गुना में, उधर जाके क्या चीज भागा में, तो बोलो n बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा एम बटे लैम्डा इक्यू। लैम्डा एम को क्या बोलते हैं, मोलर चालकता, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, बटे, अब देखो लैम्डा इक्यू को क्या बोलते हैं, तुल्यांकी चालकता, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, तुल्यांकी चालकता, बोलो। अब हम ऊपर में जो फॉर्मूला लिखे n बराबर मोलर चालकता बटे तुल्यांकी चालकता, क्या ये प्रूव्ड हो गया, तो सबको एकदम लगा होगा बहुत भारी है, कुछ नहीं एकदम इजी है, ठीक है। इस पर एक दो नॉमेरिकल करवाते फिर फटाफट से हो जाएगा। आप क्या करो, इसको नोट करो, फिर नॉमेरिकल बनवाएंगे, ये साइड में नोट किया ही हुआ रहेगा, ओके। सो गाइस अभी एक नॉमेरिकल देंगे, ठीक है, कई सारे फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है, तो फटाफट से आप इस फॉर्मूला को एक बार रिमेंस कर लो, ठीक है, और आप देखोगे ये फॉर्मूला कितना सटीक हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, यदि 298 केल्विन ताप पर एक चालकता सेल 0.05 एम NaOH का प्रतिरोध 50 ओम है, यदि सेल कांस्टेंट, सेल स्थिरांक का मान 0.369 हो, 0.369 पर सेंटीमीटर कर देते हैं, पर सेंटीमीटर हो तो विशिष्ट चालकता एवं मोलर चालकता क्या होगा, ठीक है। दो चीज निकालना गाइस, देखो अब इसमें जो चीज दिया गया है उसको सबसे पहले हटा दो तुम। क्वेश्चन में क्या कहता निकालने, विशिष्ट चालकता, देखो विशिष्ट चालकता स्पेसिफिक कंडक्टेंस कप्पा निकालना हमको ना। चलो सॉल्यूशन देते हैं आप लोगों को, एकदम समझिए। कप्पा हमको निकालना, तो इसके लिए हमको 1 बाय रो इंटू क्या चीज
एल बाई ए का जरूरत पड़ता है, चलो कोई बात नहीं है। एल बाई ए के स्थान पर इसको हम 1 बाय रो को क्या लिख सकते हैं, 1 बाय आर, सॉरी 1 बाय रो का उल्टा होता है 1 बाय आर इंटू एल बाय ए। तो 1 बाय आर को तो हम सी बोलते हैं, चालकता बोलते हैं। अब देखो यहां पर एल बाय ए को हम जी स्टार बोलेंगे, 1 बाय आर इंटू जी स्टार। हम इसको सी में क्यों नहीं कन्वर्ट किए, क्योंकि यहां पर देखते हैं इसके चालकता का प्रतिरोध का मान दिया हुआ है 50, तो प्रतिरोध का मान रख देंगे नहीं। अब देखते हैं सेल स्थिरांक का मान दिया गया इतना, सेल स्थिरांक का मान रख देंगे तो विशिष्ट चालकता निकलेगा। तब क्या कहता है मोलर चालकता भी निकालने के लिए, तो मोलर चालकता में क्या होता है, कप्पा बराबर मोलर चालकता लैम्डा एम बराबर कप्पा गुना 1000 बटे क्या चीज मोलरता या सांद्रता सी। तो मोलरता तो हमको ऊपर में दिया हुआ है ना, मोलरता दिया हुआ है, कप्पा यहां से निकाल लेंगे, यहां से निकाल के इस वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे, बन जाएगा। बहुत ईजी है, चलो देखो तो K बराबर 1 बाय आर रेजिस्टेंस कितना है 50 इंटू जी स्टार सेल स्थिरांक कितना 0.369, ठीक है ये आपका निकल गया। अब देखो इतना क्या चीज प्रति ओम या सीमेन पर सेंटीमीटर। अब इस साइड देखो लैम्डा एम बराबर कप्पा कितना निकला 1 बाय 50 इंटू क्या है 0.369 इंटू क्या चीज 1000 बटे कंसंट्रेशन कितना 0.05 यहाँ m का वैल्यू हम रख दिए हुआ, ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ क्या था r बराबर 50 ओम दिया हुआ था ना। अब दूसरा इसका कंसंट्रेशन m कितना है 0. देखो यहाँ पर दिया हुआ है 0.5 दिया हुआ है, ओके। और सेल स्थिरांक का मान देखो कितना है जी स्टार का मान है 0.369 पर सेंटीमीटर। सबके वैल्यू को तो हमने यहाँ पर पुट किया, वहां पर पुट किया, थाने से बन गया। चलो अब यहां से निकालते हैं। देखो यहां पर एक जीरो और रख देते हैं, ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, सबको पता है 3 अंक पुराना उड़ गया। ये जीरो कैंसिल हो गया, 2 जीरो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है। अब जरा सा ये दोनों को 2 से गुना करो तो क्या हो जाएगा लैम्डा एम बराबर क्या हो जाएगा जरा बोलो 9 दूनी 18 का 8 बाकी 1 6 दूनी 12 13 3 बाकी 1 6 दूनी 3 दूनी 6 1 738 बटे ये क्या चीज 5 जीरो ही क्या था इसका 5 लैम्डा एम बराबर तब क्या लिखोगे बोलो ये हो जाएगा आपका 5 से डिवाइड करेंगे तब 5 एकम 5 4 3 2 3 43 5 चौके 20 बचेगा 3 8 38 7 5 147 दशमलव कितना 6 क्या चीज सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल इसका आंसर होगा। बोलो कहां भारी है, बहुत इजी है गाइस। इस टाइप का न्यूमेरिकल आपको हम देंगे और बनाना है ये सारे फार्मूला पर, ठीक है। तो आप क्या करो फटाफट से इसको नोट करो, फिर इस पर आपको न्यूमेरिकल देते हैं, ओके। हाय गाइस, आज आप लोगों को देखिए न्यूमेरिकल पोर्शन था, लास्ट में भी क्वेश्चन देने वाले हैं और ये क्वेश्चन आपसे 100% बनेगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूं, क्योंकि आप शुरू से लेकर के अंत तक लगे हुए हैं, अभी तक आप लगे हुए हैं, इसका मतलब कॉन्शियस हैं, ठीक है। और जो बच्चे अभी तक आप कॉन्शियस थे, वीडियो को फटाफट से लाइक करो, कमेंट करो, और जहां तक नहीं पहुंच पा रहा वहां तक आप लोग फैला सकते हो, उसको शेयर भी कर सकते हो, क्योंकि आपको बीच बीच में हम इंस्ट्रूमेंट लेके आते हैं, प्रैक्टिकल लेकर के आते हैं, ठीक है ना। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करेंगे, ठीक है। और आप लोगों को हम पीडीएफ भी ग्रुप में डाल देते हैं। अब कोशिश करेंगे, हमारा वेबसाइट है www.gcckhg.com, ठीक है। इसका पूरा नाम है ग्लोरियस केमिस्ट्री क्लासेस खगड़िया.com। ये जैसे ही आप डालेंगे आपको सारा चीज मिल जाएगा, ठीक है। मैं पीडीएफ यहाँ पे डाल दूंगा, आप जा करके केवल डाउनलोड करेंगे, पीडीएफ का ऑप्शन रहेगा, खोजेंगे पीडीएफ का ऑप्शन रहेगा और पीडीएफ से जाकर के डाउनलोड कर लेंगे जितना लेक्चर होगा सबका, क्योंकि लेक्चर के 1-2 दिन के बाद हम वहां से पीडीएफ हटा देंगे, इसलिए तुरंत जाके डाउनलोड नहीं करोगे, पहले वीडियो को देखो फिर डाउनलोड करना, फिर उसको पढ़ो, तब जाके ज्यादा समझ में आएगा। और क्वेश्चन अब देते हैं, नाउ स्टार्ट।
सो गाइस बहुत सारे बच्चे बना रहे हैं, बहुत सारे बच्चे अपने शरीर में आग लगा लो, क्यों? दुश्मन को जलाने के लिए। आप पढ़ रहे हो, बगल वाले ताने मारेंगे, कोई बात नहीं, पढ़ते रहो। शरीर में आग लगा लो ताकि बगल वाला जले। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो आप जो क्वेश्चन बना रहे हो बहुत बहुत धन्यवाद। जो नहीं बना रहे हो याद रखेंगे, आपको वीडियो शुरू से देखना चाहिए था। और फटाफट से कमेंट करो यस, नो, नाइस, जो भी लगे आपको। उसके बाद आपको अगला वीडियो फिर नेक्स्ट डे मिलेगा। ठीक है, तब तक के लिए आप घर पर रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे, पढ़ते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।